हे एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की प्रिपरेशन कर रही जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके लिए या सेकंड अटैम्प्ट वालों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बहुत सारे डाउट उनके थे कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें। 5-6 महीने बचे हैं तो उसमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो पाती है या नहीं हो पाएगी, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकला, बहुत सारे डाउट हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछे थे और सबके जवाब देना तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। बाकी लोग को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे वैकेंसी मैंने लिखा हुआ है कि 2000 से 3000 के बीच आने के चांसेस हैं और हाई चांसेस मैं कह सकता हूँ। क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे सीपीओ में 2 टाइम्स वैकेंसी है आई, आपकी सीएचएसएल में 3 टाइम्स आई है। हाँ, सीजीएल में भी कह रहे हैं कि 15,000 प्लस वैकेंसी आने के चांसेस है, लगभग 2 टाइम्स हो गए। तो स्टेनो में कम से कम 2 टाइम्स ना देके 1.5 गुना वैकेंसी तो आ जाए कम से कम। अगर 1.5 गुना वैकेंसी भी आती है मतलब 1800 अगर वैकेंसी आती है तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जहाँ लास्ट टाइम 144 था, हो सकता है इस बार कट ऑफ 140 या उससे 1-2 नंबर कम भी देखने को मिल जाए जिनका। तो ये उनके लिए ठीक है कि जिनका स्कोर जैसे 140 प्लस नहीं जा रहा, 145 प्लस नहीं जा रहा, वैकेंसी हाई रहती है तो उनका भी सिलेक्शन के हाई चांसेस हो जाएंगे। बाकी चीज़ें डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल पे और साथ में नॉर्मलाइजेशन पे के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कि मार्क्स आपके कहाँ, जिसके 130 या हो सकता है टफ आ जाए, नॉर्मलाइज होकर 140 हो जाए। तो बहुत सारी बाकी मॉक में इतना कोशिश करो कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। कट ऑफ क्लियर हो रही है मॉक में तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाओगे, ठीक है। और कट ऑफ से अगर जो ग्रेड सी टारगेट कर रहा है तो वो कट ऑफ से जो है 5 या 6 नंबर, 5 नंबर ज़्यादा लेते हुए चलो। अगर 5 नंबर ज़्यादा या 10 नंबर भी आ रहे हैं, 5-6 नंबर प्लस तो लेते हुए चलो। बाकी डिपेंड करता है मॉक का लेवल भी कैसा है, ठीक है। तो उसका ग्रेड सी भी होने के हाई चांसेस हो जाएंगे। बाकी चीज़ कट ऑफ डिपेंड करेगा स्किल टेस्ट, अगर जल्दी लेता है तो फिर से कट ऑफ थोड़ा बहुत और कम हो जाएगी। बट ये है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनका स्कोर थोड़ा बहुत कम आ रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी 2022 में भी आई थी तो बहुत लोगों का हुआ था इसमें सिलेक्शन, है ना। और अगर जैसे लेकिन 2 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत, एक सेक्शन ऐसा होना चाहिए जो बढ़िया हो, जैसे इंग्लिश और रीजनिंग है। तो इंग्लिश अगर सीट आपको लगता है कि ठीक है तो उसमें 85 के आसपास स्कोर होना चाहिए। रीजनिंग लगता है कि ठीक है तो उसमें 50 के आसपास स्कोर लाओ, जैसे 47, 48, 49, 50 इस रेंज में। इंग्लिश है तो 84, 85, 86 इस रेंज में स्कोर आना चाहिए, तब जाके जो है हाँ सही रहेगा। तो दोनों में से कोई एक तो बढ़िया हो सब्जेक्ट, है ना। दोनों हैं तो और अच्छी बात है, बट दोनों में से कोई एक अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं बिगिनर्स के लिए। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि शुरू प्रोसेस जैसा सिलेक्शन का भी पूरा प्रोसेस मैं डिस्कस कर लूँगा। पहले क्या होगा, उसके बाद कब क्या होगा, कब होगा और फाइनल सिलेक्शन कब तक लगेगा, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उस सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये बिगनर्स के लिए स्ट्रैटेजी है लास्ट के 5 मंथ की। मैं ये नहीं कहता कि इसी को फॉलो करूँ, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो स्टेप बाय स्टेप ऐसे करोगे तो जाके पॉसिबिलिटी बनेगी कि सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बहुत कम चांसेस हो गए हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। जैसे आपका इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जैसे कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट जो 30 मार्क्स का आता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत। बाकी हिंदी मीडियम में तो वहाँ पे बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है आपका पहले अटैम्प्ट में, ठीक है, या दूसरे अटैम्प्ट में। सेकंड चीज़, एक्सपेक्टेड वैकेंसी अच्छी है तो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश करना कि बहुत ज़्यादा कि निकल ही जाए, ऐसा एफर्ट देने की कोशिश करना। और स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपको बुक्स लेनी पड़ेगी या फिर आपको कोई कोर्स लेना पड़ेगा। 2 चीज़ें कर लेना, या तो बुक्स ले लो या किसी का कोर्स ले लो। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन किसी का कोर्स ले लेना। ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन से अच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स ले लेना, क्योंकि ऑफलाइन में यह है कि आपका सिलेबस अभी 5 मंथ है, सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा उस हिसाब से। बट ऑनलाइन में जब आप कोर्स होगे ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना। रिकॉर्डेड में, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में लोगे, क्योंकि हो सकता है कोई एक दिन में 2 क्लासेस कर सकता है, उसे जल्दी ख़त्म करना होगा सिलेबस तो जल्दी कर सकता है। बट लाइव में ऐसा होगा कि वो अपने हिसाब से एक दिन में 1 क्लास और 3 मंथ या 5 मंथ भी चलाएंगे। तो उस हिसाब से रिकॉर्डेड मेरे को लगता है कि ऑनलाइन अगर लोगे कोर्स तो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना। सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है। आपका इंग्लिश है, ठीक है, रीजनिंग है, आपका जीके है, उसका वेटेज पता होना चाहिए। वैकेंसीज़ पता होनी चाहिए कि कितनी वैकेंसी आती है, कितने फॉर्म फिल होते हैं। बट ये चीज़ बात की बात है कि वैकेंसीज़ का मैंने जिक्र कर लिया। इसमें 2 कट ऑफ होती है, पता होना चाहिए कि प्री कट ऑफ अलग होती है, आपकी फ़ाइनल कट ऑफ अलग होती है। लास्ट टाइम की प्री की कट ऑफ जैसे डी की है और सी की, तो डी की तो लास्ट टाइम पे प्री की कट ऑफ 116 के आसपास गई, 110 या 116 के आसपास है, 30 के आसपास, सॉरी 130 गई थी। और सी की गई थी 100
45 प्लस गई थी, 47 जनरल की गई थी, है ना। तो ये सी की कट ऑफ गई थी, या डी की गई थी, तो 130 कट ऑफ है तो उसे पार करना जरूरी है। फाइनल सिलेक्शन 144 पे हुआ तो इतना स्कोर आना जरूरी है। तो इसी सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मॉक टेस्ट का टेक्स्ट बुक्स परचेज़ कर लेना मॉक टेस्ट के लिए। सेक्शनल मॉक भी आप यहाँ से लगा सकते हो, फुल मॉक भी आप यहाँ से लगा सकते हो। ये सब चीज़ें अभी पता होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे अब यहाँ पे डिपेंड करता है स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है आपका स्टेनो में। आपका पहला एग्ज़ाम होगा अक्टूबर नवंबर में, सीबीटी होगा अक्टूबर। देखो अच्छी बात यह है कि इस बार थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का जो डेट है ना वो एक्सटेंड हुई थी, जैसे सीपीओ वालों की, सीजीएल वालों की। तो हो सकता है कि अक्टूबर जो नवंबर लिखा है ना यहाँ पे, अक्टूबर में ना हो, कि नवंबर में हाई चांसेस है आपके एग्ज़ाम होने के। अक्टूबर में मुझे कम लग रहा है, अगर होगा अक्टूबर तो ये अक्टूबर लास्ट में होगा, 25-26 के बाद। लेकिन नवंबर की स्टार्टिंग में होने के हाई चांसेस है। तो यहाँ से एक मंथ का थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा कि एक मंथ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। आंसर की एग्ज़ाम होने के बाद फिर आंसर की आती है, आंसर की के बाद फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है। आंसर की में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा जहाँ पे 2 कट ऑफ आएगी, एक आपकी ग्रेड डी की, एक सी की आएगी। डी की कट ऑफ 130 गई थी और सी की 147 गई थी, ये मैंने बता दिया। इसके बाद फिर आपको स्किल टेस्ट की डेट देंगे और वहाँ पे स्किल टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड डी का 80 वर्ड पर मिनट और ग्रेड सी की 100 वर्ड पर मिनट। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेनो की तो ये स्किल टेस्ट आपको अभी से लेते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि स्किल टेस्ट जो है आपका रिजल्ट के 1-2 महीने बाद ही अब होने लग जा रहा है, ठीक है। अगर मैं लेते हुए चलूँ तो जनवरी या फरवरी इस बार भी आपके हाई चांसेस है कि हो जाएगा, जनवरी फरवरी के अंदर। फिर उसके बाद आपका प्रेफरेंस फॉर्म आता है, आपके जो है डिपार्टमेंट पूछे जाते हैं और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आता है। प्रेफरेंस फॉर्म के 1 मंथ के बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। फाइनल रिज़ल्ट के 2 या 3 मंथ के आसपास आपका जॉइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप कब एग्ज़ाम होता है, कब क्या नॉर्मलाइज स्कोर है, कब तक आपका क्या कट ऑफ होती है, ये सब प्रोसेस है। अगर आप स्टार्टिंग का फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो ये सब चीज़ें नॉर्मली ये है कि पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होता है। अब सिलेबस में स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल रखता है वो होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी किसमें, क्लोज टेस्ट और आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर। बट हिंदी मीडियम है तो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 2 या 3 महीने का टारगेट रखना कि आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है 2-3 महीने में कंप्लीट करना है। सिलेबस मतलब आपका ग्रामर सेक्शन जो होता है चैप्टर वाइज। बाकी रेगुलर बेसिस पे आपको ये चलाना पड़ेगा चैप्टर के अलावा। जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स तो वहाँ पे चैप्टर वाइज कराएंगे, तो रेगुलर बेसिस पे आपको वोकैब करना पड़ेगा। वोकैब में जैसे आपने सिनोनिम ले लिया, इडियम्स ले लिया, क्योंकि 5 मंथ है एग्ज़ाम निकालना, तो ये चीज़ें तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। बाकी लोग भी इस चीज़ को डेली उसमें ऐड कर सकते हो हैबिट में कि ये चीज़ डेली करनी है। इडियम्स है जैसे आपके 20-30 इडियम कर लिए, 20-30 सिनोनिम कर लिए। उसके बाद आपका ये तो आपका हो जाएगा, 1 वर्ड अभी मत करना, 1 वर्ड बाद में करना, ठीक है। तो ये आपका वोकैब में होगा। फिर आपको डेली क्लोज टेस्ट लगाना चाहिए, 4-5 क्लोज टेस्ट, क्योंकि कम टाइम है। तो हो सकता है कि शुरू में एक क्लोज टेस्ट लगाए, 5 हो गए, 5 गलत जाए, दूसरा लगाया तो उसमें हो सकता है 1 गलत सही जाए, तीसरे। तो इसलिए ये लगाना ही लगाना है, चाहे आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ इसे, क्योंकि यहाँ से एक तो क्लोज टेस्ट से रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, साथ में आपका थोड़ा बहुत चीज़ें कंप्लीट होते जाएगा। रीडिंग सेक्शन आपको या तो आप रीडिंग का कॉम्प्रहेंशन सेक्शन लगा लो या फिर आप डेली रीडिंग कर लो आधे घंटे की। पहले आप धीरे धीरे रीडिंग करना, समझना, फिर उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाना, फिर उसके बाद और स्पीड बढ़ाना कि एक बार में ही रीडिंग करो और समझ में आ जाए, क्योंकि वहाँ पे टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। इसके बाद डेली चैप्टर आपको करना चाहिए। जैसे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसका सेक्शनल मॉक लगाना टेक्स्ट बुक से। जैसे आपका नाउन ख़त्म हो गया तो नाउन के एरर लगा लेना, प्रोनाउन ख़त्म हो गया प्रोनाउन के एरर लगा देना। फिर आपका वीकली रिवीजन करना है। जैसे एक वीक में आपके 2 चैप्टर हो गए तो वीक में एक दिन निकाल के दोनों चैप्टर का रिवीजन और उसके चैप्टरों के एरर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश 2-3 महीने का टारगेट, इस टाइप से आप चीज़ें कर सकते हो। बट रेगुलर बेसिस पे अगर जल्दी करना है तो रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी, क्लोज टेस्ट डेली करने पड़ेंगे, वोकैब सेक्शन डेली करना पड़ेगा, और साथ में आपका चैप्टर वाइज जो साइड में चल रहा है, और जैसे आपका चैप्टर हो जाए उसके PYQ या फिर उसका एक्सरसाइज लगा लेना, ठीक है। और लास्ट में जाके जब कंप्लीट हो जाए तो आप फुल मॉक लगाना। पहले आप मिनी मॉक लगाना 25 मार्क्स वाला, फिर फुल मॉक लगाना, फिर 50 मार्क्स वाला, और फिर जाके फुल मॉक जो कि आपका स्टेनो का आता है 100 मार्क्स वाला। ये आपका इंग्लिश के लिए हो गया कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर 2-3 महीने ये वाला एग्ज़ाम निकालना है तो। फिर बात करते हैं रीजनिंग, जो आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। रीजनिंग के लिए टाइम
जो रखना है वो 1-2 मंथ रखना है। अगर आपकी कैचिंग पावर ठीक है थोड़ा, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिस रहता है, इसमें सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। डेली चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा। जब आपका चैप्टर हो जाएगा तो उसके सेक्शनल टेस्ट लगाना। जैसे आपने सीरीज कर दिया तो सीरीज़ के फिर आपको क्या लगना है, 50 क्वेश्चन लगा लिए आपने। जैसे आपने कैलेंडर कर लिया तो कैलेंडर के फिर आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना। जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग कर दिया तो उसके सेक्शनल टेस्ट लगाना। इसके बाद फिर आपको मिनी मॉक लगाना है। मिनी मॉक यानी 25 क्वेश्चन वाला, जब आपका पूरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और जब चैप्टर उसके बाद फिर आपको फुल मॉक लगाना है, फुल मॉक 50 वाला। और फिर मॉक लगाने के बाद फिर आपको टाइमिंग देखनी है कि 50 क्वेश्चन मेरे कितने टाइम में कवर हो रहे हैं। तो जब तक आके 35 से 40 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक आपका सिलेक्शन मुश्किल है। कि 35-40 मिनट मैक्सिमम, 40 मिनट में मॉक में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, वहाँ अगर यहाँ 40 ले रहे हो तो वहाँ 45 मिनट लग जाते हैं। फिर आपको फुल मॉक टेस्ट स्टेनो वाला लगाना है, SSC स्टेनो वाला, जो आपको लगाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हो या सेकेंड अटैम्प्ट भी आपको है तो मेरे हिसाब से आपको जो है जो फुल मॉक है वो लगाना चाहिए सितंबर के बाद। ठीक है, सितंबर के बाद। तो ये तो रीजनिंग का है, जो आपको इस टाइप से चलोगे तो ये 1-2 मंथ में कंप्लीट हो सकता है। फिर जीके, जो कि लगभग कोई भी है, जीके किसी का कंप्लीट नहीं होता, ये तो आपका रियलिटी है। ल्यूसेंट आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से पढ़ लो ल्यूसेंट के लिए, क्योंकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो बेसिक चीज़ें यहाँ से कवर कर लो। इसके बाद पिनाकल PYQ है, PYQ लगा लो। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसके PYQ उठा लो। ठीक है, यहाँ से टॉपिक वाइज जीके भी आप कर सकते हो। तो टॉपिक वाइज जीके जैसे आपने हिस्ट्री कर लिया तो हिस्ट्री के फिर यहाँ पे PYQ लगा लो। ठीक है, किसी भी बुक से पिनाकल लगा लो या फिर आपका मॉक टेस्ट से लगा लो आपका स्टडी। नहीं तो अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपका प्लेलिस्ट में ही मिलेगा टॉप 40 टॉपिक्स, मैंने यहाँ पे दे रखा है, परसों ही मैंने वीडियो बनाई। कुछ मत करो, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है ना तो आपको कुछ नहीं करना जीके में। ये टॉप 40 टॉपिक्स कर लो अच्छी तरह, पहले इसको निपटाओ टॉपिक वाइज करने से था, क्योंकि अब फर्स्ट अटैम्प्ट है तो रिस्क लेना ही है तो सही से ले लो, है ना। टॉप 40 टॉपिक्स निपटा देना। इसकी अभी मैंने 2-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी। टॉप 40 टॉपिक्स नोट डाउन कर लो कहीं पर और उनको स्टार्ट कर दो करना। जैसे आपका डांस फॉर्म, तो डांस फॉर्म यूट्यूब पर देखो, सर्च करो, और कोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो डांस फॉर्म कंप्लीट कर लेना इस टाइप से आपका। फिर जो है सेक्शनल मॉक भी आप लगा सकते हो। जैसे आपने हिस्ट्री का लिए तो सेक्शनल मॉक लगा के टेस्ट कर लेना। तो बिगनर्स के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपका सिलेबस समझने में ही टाइम लगेगा। फिर आप जब मॉक लगाओगे तो मॉक में स्कोर नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। बट यही है कि डायरेक्शन ठीक रखोगे तो चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कैचिंग पावर कैसी है। जैसे आपने जीके पढ़ा तो कितनी जल्दी आपको याद हो रहा है, रीजनिंग आप कर रहे हो तो कितनी जल्दी आप समझ पा रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस कितना ज़्यादा कर रहे हो उतनी जल्दी रीजनिंग होगी। इंग्लिश में कितनी जल्दी आप चैप्टर को ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद मॉक लगा रहे हो, कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट रखता ना। तो 5 मंथ के आसपास हैं आपके पास तो 5 मंथ में चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हर एक चीज़ हो सकता है भाई। 5 मंथ में एग्ज़ाम का ये है कि प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में है कि आपका एग्ज़ाम निकालने वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर वही डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप दे रहे हो। ठीक है, इंग्लिश जैसे 100 मार्क्स का तो कितना टाइम दे रहे हो, क्या डेली चीज़ें वोकैब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डेली आपका कॉम्प्रहेंशन रीडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रोज़ रहे, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। जो भी डाउट होता है अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे चीज़ें अपडेट मिलती रहेगी स्टेनोग्राफर के लिए के रिगार्डिंग। और बाकी ये है कि मैं डेली 1-2 महीने के बाद क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ से भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी कि कैसे क्या चीज़ मॉक को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या चीज़ क्वेश्चन किस टाइप से करना है, किस में टाइम कम देना है, किस में ज़्यादा। तो आपका धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके लिए ये है कि आप ज्वाइन कर सकते हो अगर जुड़ना चाहते हो। बाकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उन क्लासेस से आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम आपका है स्टेनोग्राफर। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट वाली जितनी भी है। बाकी जिनका सेकंड थर्ड है वो भी जो डाउट है वो पूछ सकते हो। बाकी उनके लिए सेपरेट में वीडियो बना रहा हूँ आपका। जैसे इंग्लिश का अलग से मैं डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। जो जिनका स्कोर इंग्लिश में जैसे 60 के आसपास आ रहा है या 70 आ रहा है, तो जिसका रीजनिंग में 35 आ रहा है तो उसको अलग से, जिसका जीके में 10-15 आ रहा है उसको अलग से चीज़ें डिस्कस कर लूँगा मैं अलग।